ओम शांति। कक्षा 12वीं हिंदी पीरियड में स्वागत है। सभी परमात्मा को क्षणिक याद करेंगे। जिसको भी परमात्मा मानते हैं अपने इष्ट को शुद्ध करो। तो करेंगे कक्षा 12वीं कवितावली उत्तर कांड से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। राइटर महोदय है, कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। आपका जन्म 1532 ईस्वी में राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। ऐसा माना जाता है बचपन में ही इन्हें माता पिता से विलग कर दिया गया। पत्नी रत्नावली की सार्थक फटकार स्वरूप आपने वैराग्य जीवन अपनाकर राम भक्ति में लीन हो गए। नरहरिदास आपके गुरु थे। सन 1623 में काशी में आपका निधन। ये संक्षिप्त ऑटोबायोग्राफी जानना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों को। रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाओं का नाम है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा, पृष्ठ आदि। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है और विनय पत्रिका में ज्ञात्मक प्रस्तुति है, मतलब ईश्वर की। कभी कभी परीक्षक प्राचीन महाकाव्य का नाम, उनकी रचयिता का नाम लिखो तो आप क्या लिखेंगे? रामचरितमानस। और क्या लिखेंगे? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है। महाकाव्य का नाम लिखो तो प्राचीन अर्वाचीन कोई लिख सकते हो। कभी कभी आर्टिकल लगा देता है प्राचीन महाकाव्य का नाम, तो आपको रामचरितमानस। आप गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रधान करते। भक्ति मार्ग की 4 शाखा है, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। तो आप राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि। आपकी भक्ति लोकोन्मुखता से युक्त होने के कारण आप लोक मंगल के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह बात केवल काव्य संवेदना को दृष्टिगत रखते हुए नहीं, अपितु तो काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी प्रमाणित। उदाहरण के रूप में आप शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता रखते हुए भी लोक भाषा, अवधि व ब्रज भाषा को साहित्य रचना का माध्यम चुना। किंतु समन्वय आपके विशिष्ट विशेषता है, तभी तो संवेदना के दृष्टि से लोक की ओर आपका झुकाव रहा। तो शिल्पगत मर्यादा शासन को ले रही, शास्त्रीयता को लोक ग्राहक तथा लोक ग्रहित को शास्त्रीय बनाने की आपकी दक्षता से आप जन सामान्य तथा विद्वान दोनों में समारूप चले। भाषा शैली गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख साहित्यिक भाषा अवधि व ब्रज है। आवश्यकता अनुसार शास्त्रीय भाषा संस्कृत का बहुधा प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई आपके प्रिय छंद है। रोला, सोठा, रविया, कविता आदि छंदों का सुंदर प्रयोग के साथ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अलंकार आपके काव्य के कलेवर बन शोभा बढ़ाते। गीतात्मकता, संगीतात्मक आपके काव्य की विशिष्ट शैली। अब जरा बता दें, कवितावली उत्तरकांड से है। कविता में संक्षिप्त परिचय है। आप अपने कवितावली में उत्तरकांड से अपने काव्य में लोक मंगल की कामना को सर्वाधिक महत्व देने वाले प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रस्तुत छंदों में योगिन विसंगतियों का चित्रण किया है। साहित्य समाज के घर पड़े। एक पंक्ति में यदि साहित्य क्या है कहेंगे तो साहित्य समाज का दर्पण होता है। उनका मानना है कि लौकिक संसार के साथ सब कष्ट श्री राम का नाम लेने मात्र से दूर हो जाते हैं। आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। उनके आराध्य कौन है? राम सभी प्रश्नों का हल है। कुछ भी दुख है, कुछ भी कुछ है, तो उसका उत्तर क्या है? राम है। उनका लीजिए सब प्रश्न। कहने का मतलब जो भी अभी विसंगतियां हैं, दुख दर्द है,
यदि वो दुख दर्द है तो सिर्फ उसको समाप्त करने की क्षमता है तो उनके इष्ट अर्थात राम। कभी कहते हैं सभी वर्ग पेट की खातिर अच्छे बुरे कर्म करते हैं, बलवान अग्नि से भी भयंकर इस पेट की आग को केवल राम की कृपा वर्षा ही शांत कर सकती है। बेरोजगारी ने दरिद्रता को और बढ़ा दिया है, इस दरिद्रता रूपी रावण से भी राम कृपा रूपी अमृत द्वारा ही छुटकारा मिल सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ना तो उन्हें बुरा भला कहने वालों के घर रहना है, न खाना है, न उनसे अपना संबंध बनाना है। वे तो सिर्फ राम की चाकर, उन्हें दुनियादारी से मतलब। ये था, आज यही करेंगे और इतने ही 3 अवंती है, 3 खंड है, इतने को देखेंगे। उसके बाद लक्ष्मण मूर्छा राम का विलास इस प्रसंग में फिर दूसरे खंड में देखेंगे। तो चालू करते हैं कवितावली। उत्तरकांक्ष है, परमात्मा को पुनः याद करेंगे विद्यार्थी, कक्षा 12वीं के विद्यार्थी। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि पहले आप परमात्मा को सुनता नहीं करते थे, कोई बात नहीं, अपने इष्ट को, लेकिन इस साल जरूर सुनता। 12वीं क्या है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेज होता है, तो कुछ करने कुछ कर्म देते, आपका सहयोग लेने में क्या है, ठीक है, सहयोग करके देखिए, हमको बेनिफिट मिला है तभी तो हम बोलते हैं विद्यार्थी। तो लेंगे आप सभी। चलो परमात्मा का हाजिर नजदीक कीजिए और पाठ को चालू करेंगे। कक्षा 12वीं हिंदी पीरियड में। प्रथम अवंती है, किसवी किसान कुल, बनी भिखारी भाग, चाकर चपल नट चोर, 4 चेटकी पेट को पढ़त, गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटल गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेटी की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आगे बढ़वा गीते बड़ी है आगे पेट की, आगे बढ़वा गीते बड़ी है आगे पेट की। बहुत ही सुंदर भाव है। कवि महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि किस भी माने श्रमजीवी, खनिक माने व्यापारी, कुल माने परिवार, भाट माने प्रशंसा गीत गाने वाले, किस भी किसान, कुल बने, भिखारी माने भीख मांगने वाले, भाट माने प्रशंसा गीत गाने वाले, चाकर मतलब नौकर, चपल मतलब चंचल, नट माने कलाबाजी दिखाने वाले, कलाकार, चार गुप्तचर, पेट की पढ़त, चेट की माने बाजीगरी है, और पेट की पढ़त, पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए, पेट को पढ़त, पेट की अग्नि को शांत करने, पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए, गुण गढ़त मतलब विद्याएं कलाएं एवं विधाएं सीखना, गुण गढ़त कहते हैं। चढ़त गिरी बड़े बड़े पर्वत को चढ़ जा रही हैं। अटत गहन गन अहन अखेट की, अखेट करने के लिए बड़े बड़े घने जंगल शिकार करना, घना जंगल में पहुंच जा रहे हैं। अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम, ऊंचे करम है नीचे करम है, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, पेट की अग्नि को शांत करने के लिए भयावह स्थिति ऐसी हो गई है उस समय की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए धर्म अधर्म ऊंचे नीचे सब को ताप कर रख देते, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को भी दे रहे।
तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे, आगे बढ़वा गीते बड़ी है आगे पेट की। अरे ये समुद्र में जो आग लगता है उसको बड़वाग्नि बोलते हैं, तो उस बड़वाग्नि से भी पेट की आग बड़ी होती है। इस पेट की आग को यदि कोई बुझा सकता है तो सिर्फ उनका राम ही बुझा सकता है। केवल घनश्याम काला बादल, घनश्याम माने काला बादल, राम रूपी घनश्याम काला बादल ही शांत कर सकता है और कोई दूसरे में ताकत नहीं। इस तरह से उनकी मानना है। बहुत ही सुंदर भाव है। मतलब अपने युग के समाज में जो व्याप्त निर्धनता है, उस निर्धनता को कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। सभी वर्ग क्या है, मतलब चपेट में है, सभी किसी कोई कुछ नहीं चल रहे है, सभी हाहाकार में है, सभी पेट के खातिर सही गलत ऊंचे नीचे धर्म अधर्म कर्म करके पेट की आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। उस युग की जो दुख दारिद्रता है, कभी तुलसीदास जी कहते हैं इस दारिद्रता को, दुख को, इस गहन वेदना को यदि कोई मिटा सकता है तो मेरा राम ही मिटा सकता है, घनश्याम ही मिटा सकता है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, घनश्याम राम रूपी घनश्याम काला बादल ही इस बड़वाग्नि से छुटकारा दिला सकता है। जो समुद्र में आग लगता है उससे भी बड़ी अग्नि होती है पेट की ज्वाला, पेट की। बन जाएगा, बन जाएगा, बहुत ही सरल है। अब अर्थ ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे गए, कवि अनुसार पेट भरने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अरे गुण पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बड़े बड़े पर्वत को चढ़े जा रहे हैं, अटत गहन घन मतलब घने जंगल में चले जा रहे हैं शिकार करने के लिए, ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, धर्म अधर्म कर रहे हैं, पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए स्थिति यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को बेच रही है। ये सभी वर्ग के लोग, ठीक है। कभी किस वर्ग के लोग पेट पूर्ति के लिए मारे मारे, अरे किसी भी किसान कुल बनी भिखारी भाग चाकर चपल नटचोर चार चेटकी पेट की पढ़त गुण गढ़त मत, ये सभी वर्ग के लोग। ऊपर में 2 पंक्तियां हैं, इसका उत्तर है भूख और गरीबी का मार्मिक दृश्य कौन सा है। भूख और गरीबी का सबसे बड़ा मार्मिक दृश्य है कि लोग अपने पेट की भूखमरी को शांत करने के लिए अपने बेटा बेटी को भी दे दे। ये सबसे अधिक मार्मिक दृश्य है। पेट की आग कैसे शांत हो सकती है। पेट की आग बड़वा अग्नि से भी बढ़कर होती है। इसका सम्यक शमन मेरे प्रभु श्री राम घनश्याम ही समर्पित भक्ति से ही संभव है और दूसरा कोई उपाय नहीं। बन जाएगा, बनेगा, बहुत सरल है। और सौंदर्य बहुत संबंधी प्रश्न है। सब आप फेयर कॉपी में लिख रहे हैं, फेयर कॉपी बना रहे हैं विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी बनाएंगे फेयर कॉपी और लिखना है। और क्या करना है, क्या करना है, भेजना है उसको, ग्रुप में भेजना है, तब तो विषय शिक्षक देखेंगे। आप ग्रुप में नहीं भेजेंगे तो कैसे देखेंगे। आप कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, अब विद्यार्थी उसका लिखा पढ़ी नहीं कर रहे हैं तो मतलब ही क्या होगा। सिर्फ 4 प्रश्न लिख करके बता देने से थोड़ी होगा। मतलब आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही जरूरी है। क्या जरूरी है, जो भी पाठ पढ़ाया जाता है उसका सभी प्रश्नों का व्याख्या लिखना है, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर, सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न उत्तर लिख करके आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। मंजूर है, मंजूर है। अच्छा, और सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न उत्तर है। उपर्युक्त काव्यांश में अलंकारों का प्रयोग पर टिप्पणी कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश की रचना की क्षण संबंधी विशेषता,
प्रकट कीजिए। सब पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मंजूर है, सभी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अवंती, खेती न किसान को, भिखारी न भी, बली बनी को वनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एक अंशो, कहाँ जाई का करी, वेदों पुराण कही लोकई विलोकत, शाकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दवाई दोनों दीन बंधु, दूरी दहन देखी तुलसी भाव। मतलब बलि माने दान दक्षिणा, खेती न किसान की, किसान की खेती नहीं हो पा रही है। कवि कहते हैं खेरा, वर्तमान समय में किसानों द्वारा खेती नहीं हो पा रही है, भिखारी को भीख नहीं मिल पा रहा है, व्यवसायी को व्यवसाय, बनी को खनी, बनी मतलब व्यवसायियों का व्यवसाय ठप पड़ गया है, तथा न चाकर को चाकरी, न नौकरी करने वाले को नौकरी नहीं मिलती, कहे एक एक अंशो कहाँ जाई का करी, जीविका की विहीन, जीविकोपार्जन का कोई भी साधन उपलब्ध न होने के कारण जीविका की विहीन की चिंता से दुखी लोग एक दूसरे से क्या कहते हैं, कहे एक एक अंश एक दूसरे के कहाँ जाए क्या करें, कहाँ जाए क्या करें। वेदों पुराण के लोक विलोक, वेद पुराण को लोग बात सब कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, सब वेद पुराण देख रहे हैं, लोक विलोक विलोकी मतलब सब वेद पुराण को देख रहे हैं कि क्या वेद पुराण में क्या कहा गया है, सब वेद पुराण देख रहे हैं। सभी को ये उत्तर मिल रहा है, कोई राह या उपाय नहीं सोच रहा है उनको, तो क्या है, शाह करे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारी दशानन दवाई दोनों दीन बंधु, दूरी दहन देखी तुलसी भाव। बहुत ही सुंदर भाव है। कहने का भाव है कि हे दीन दुखियों के बंधु राम, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराणों में कहा गया है और मैं भी देख रहा हूँ कि इस तरह दरिद्रता रूपी रावण के चंगल में फंसे और पेट की पाप की धधकती ज्वाला रूपी संकट से सभी में मचे हाहाकार कष्ट से आप ही कृपा कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। वेद पुराण भी कहा है, सभी को देख रहे हैं, इस दरिद्रता रूपी रावण की चंगुल से और पेट की अग्नि को सिर्फ बुझा सकते हैं तो आप ही बुझा सकते हैं और कोई दूसरा नहीं बुझा सकता। बहुत ही सुंदर भाव है। किसानों को खेती नहीं हो रहा है, भिखारी को भीख नहीं मिल रहा है और व्यापारियों का बनी व्यापार नहीं चल रहे हैं, ना नौकरी करने वाले को नौकरी नहीं मिल रही है। जी की लोग जीविका के विहीन लोग सिद्धमान सोच, सभी सोच में पड़ गए हैं बेरोजगारी के कारण, किसी को कोई सूझ नहीं पा रहे और सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं, कहाँ जाए क्या करी। वेद पुराण इस समय, वेद पुराण तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण कहीं लोकई विलोकित, मैं सब वेद पुराण भी कह रहे हैं और मैं देख भी रहा हूँ कि इस विपत्ति से शावरे सब पे राम रावरे कृपा करी, वो राम ही कृपा कर सकते हैं, दुखों से छुटकारा दे सकते हैं। दारिद्र दशानन दवाई दूनी दीन बंधु, दरिद्रता रूपी जो रावण की चंगुल से और दूरी दहन देखी तुलसी हा करी, और पेट की जो दहकती आग को, हाहाकार को सिर्फ दुखों से छुड़ा सकता है तो मेरे राम ही छुड़ा सकते, बन जाएगा। बहुत ही सरल है, सरल है। अर्थकांड संबंधी प्रश्न है, कवि ने लोगों की जीविका विहीन का चित्रण कैसे किया, कवि ने रावण की तुलना किससे की,
दरिद्रता से। राम भक्ति के संदर्भ में क्या कवि का क्या कहना है? राम ही कष्टों से छुड़ा सकते हैं। आपके विचार में तुलसी को हाहाकार करने की नौबत क्यों आई? समुचे विश्व को बुरी तरह जकड़ लिया है दरिद्रता रूपी रावण ने। तो हाहाकार है, जैसे अभी कोविड-19 पूरे विश्व में हाहाकार मचाए हुए है। और सब जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कहना है कि क्या कहना है कि हर 10 में 1 को कोविड-19 बचाना है। तो अपने को क्या है, बार बार हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है। और बचाव का और उसके लिए कारगर तरीका है दवाई। ये दवाई लेना बहुत जरूरी है और ये नियमों का पालन करना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं, तभी बचाव हो सकता है, अन्यथा आप भी चपेट में आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरह से विश्व में जो हाहाकार मचा हुआ है, इसका निदान करने का ये उपाय है। अब अर्थ सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न उत्तर है। काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्यांश के शिल्प सौंदर्य की चर्चा कीजिए। काव्यांश में प्रयुक्त अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। अनुप्रास का अलंकार का उदाहरण है दारिद्र दशानन दवाई, दीन बंधु दूरित दहन देखी में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। दारिद्र दशानन में रूपक अलंकार का। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप लोगों का तीसरा खंड है। ये 2 खंड हो गया। तीसरा मंत्र देखेंगे धूत कहो। धूत माने मकार कहो, अवधूत कहो। अवधूत माने जस्ट अपोजिट, धूत मकार का, धूत का सन्यासी। राजपूतु कहो, चाहे राजपूत कहो। जोलाहा कहो, कोई जोलाहा कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कोई मूर्ख कहे, कोई सन्यासी कहे, कोई राजपूत कहे, कोई जोलाहा कहे। काहो की बेटी सो बेटा न ब्याह। मेरे को किसी की बेटी से मुझ बेटा का विवाह नहीं करना, मुझको किसी से विवाह नहीं करना है। काहो की बेटी सो बेटा न ब्याह। मुझे किसी की बेटी से विवाह करना नहीं है। काहो जाति बिगाड़ना सो, और इसलिए भी कि मैं विवाह करके किसी की जाति को बिगाड़ना नहीं चाहते। काहो की जाति बिगाड़ना सो, एक कारण ये भी है। तुलसी सरनाम गुलाम हूँ राम को। तुलसीदास जी कहते हैं अरे तुलसी, मैं तो एक राम के नाम का गुलाम हूँ। जाको रुचि सो कहे कुछ वो, जिसको मुख से जिसको जो भी सोचता है वो कुछ भी कहे, मेरे को कुछ लेना देना नहीं। मेरे को तो मांग के खाएबो, मस्जिद को शेबो, लेबो को एक ने देव को। उनका ये कहना है राम के प्रति अपनी विश्वास का यह भक्ति के बल से उर्जित दृढ़ता है जो ये निर्विकार मनुष्य को भांति तुलसीदास को परंपरावादी रूढ़िग्रस्त समाज में रहते हुए भी स्वयं को उससे मुक्त व्यक्ति को प्राप्त है। ये पंक्ति कहने का मतलब यह है कि जो लगे मुझे जो मांग कर खाना है, मांग के खाएबो, मांग करके खाना है। मस्जिद को सोएबो, मस्जिद में सोना है। लेब को एक न देव को दो। मुझे ना किसी से लेना है ना देना है। शाब्दिक अर्थ है। मुझको किसी की बेटी से विवाह करके किसी की जाति को बिगाड़ना नहीं है। मेरे को तो एक, मैं सिर्फ एक राम का गुलाम, और जिसको जो चाहे वो कहे, ठीक है, बन जाएगा। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो कोई। काहू की बेटी सो बेटा न बेहाव। काहू की जाति बेगार न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को। जाको रुचि सो कहे कछु हो।
मांग की खैबो मशीद को शरीबो, लेप को ये को ना देखो, मेरे को ना लेना है देना है। ठीक है, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न बन जाएगा, बहुत सरल है, एक बार पढ़ेंगे बन जाएगा, एक बार नोटिशन बनाएंगे दावे के साथ है, आप मन योग से बनाएंगे तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न उत्तर भी देखेंगे आप। ये दूसरा खंड चलता है, दूसरा खंड चलता है कविता वाली उत्तरकांड से तो हो गया। ठीक है, अब इसमें राम लक्ष्मण मूर्छा, राम का विलाप, ये खंड चलेगा, दूसरा खंड है।